ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर का 95% 96% लैंड एरिया वह भी मुक्त हो चुका है। नक्सल संगठन के दृष्टि से बस थोड़ी सी संख्या मैंने आपको कही, जो 30-35 की संख्या शेष रह गई है, बस वही शेष रह गई है। और इसलिए हमारे बस्तर के सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के बूते पर, उसके आधार पर मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि समस्त बस्तर नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इस पूरे ही अभियान में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बस्तर के युवाओं में खेल की बड़ी प्रतिभा है, और इसलिए पुनर्वास नीति के एक आयाम के रूप में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऐसे ही हमने देखा कि बस्तर में संस्कृति का बड़ा महत्व है, सामाजिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में। इसलिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, और बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को समूचे दुनिया के सामने लाने का, संस्कृति के संरक्षण का और संवर्धन का भी काम किया गया। इतना ही नहीं, हमारे यहां बस्तर में जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि बनकर आगे आए थे, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष सदस्य हैं, उन लोगों ने भी बहुत घूम घूम कर इस काम को किया कि पुनर्वास लोग कर लें, मान जाएं और वापस आ जाएं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया। इसमें पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के प्रमुखों ने भी, विभिन्न समाज हमारे बस्तर के, जिसमें मुड़िया समाज है, माड़िया समाज है, गोंड समाज है, हल्बा समाज है, इन सारे ही समाज के प्रमुखों ने भी बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया, और सबने मिल करके बहुत से लोगों को संपर्क किया, प्रेरित किया। कुछ तो स्वयं ही अपने साथ लेकर के उनको आ गए, और कुछ उनकी प्रेरणा से भी कालांतर में वापस आए और उन्होंने पुनर्वास किया। इतना ही नहीं, मैं निसंदेह आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि समूचे बस्तर में पत्रकार साथियों ने भी, आप सभी साथियों ने भी, विशेष रूप से अनेक पत्रकार ऐसे साथी हैं जिनका ध्यान आपको है, उन सारे ही पत्रकार साथियों ने भी मिलकर के बस्तर की शांति के लिए, बस्तर में शांति की स्थापना के लिए बहुत काम किया है।